अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अक्सर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखा होगा कि जिन दोस्तों के बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं वो उनकी पिक्चर्स शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शेयर करने से आपके बर्ड्स तो वापस नहीं आने वाले। यही है कि आपको थोड़े लाइक्स मिलेंगे और जो कुछ दोस्त जो हैं वो आपसे अफसोस का इज़हार करेंगे और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक वो वीडियो, वो तस्वीरें एक ऐसा बंदा भी देख रहा है जिसने अभी बर्ड्स रखने हैं और या फिर उसने अभी बर्ड्स का काम स्टार्ट किया है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो ये वीडियोस देख के डिमोटिवेट नहीं होगा? क्या उसके ज़हन में नहीं आएगा कि ये तो परिंदे तो बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते हैं, ये मसले मसाइल आते हैं, तो उसके दिल में डाउट आ जाएगा। तो प्लीज़ जो है ना, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना ऐसी वीडियोस या ऐसी पिक्चर्स अपने जो है वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मत शेयर करें जिसमें आपके बर्ड्स एक्सपायर हुए हैं। तो कम से कम जो है ना, आपके बर्ड तो एक्सपायर हो गए लेकिन आप किसी को डीमोटिवेट ना करें। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे जो है हम एक बहुत ही अहम बात को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में ना मैंने कभी सोचा, ना मैं भी, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। ये गलती हर जो है वो बर्ड रखने वाला करता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। टॉपिक पे आने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है और उसने जो है ना वो बजरीगर, कॉकटेल, लवबर्ड और जावा रखी हुई थी। इतनी ज़्यादा मिकदार में तो नहीं थे उनके पास बर्ड्स, लेकिन एक हफ़्ता पहले जनाब मुझे उसकी कॉल आई। मेरे से बात होती रहती है, मैं उसको गाइड भी करता रहता हूँ। बड़ा अच्छा सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था हर साल की तरह। और उसने मुझे कॉल करके बताया कि अचानक उसके परिंदे जो हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो गए हैं। फीमेल्स अंडों पे बैठी बैठी एक्सपायर हो गई हैं। कुछ के बच्चे जो निकलना शुरू हुए थे वो बच्चे और फीमेल्स दोनों एक्सपायर हो रही हैं। बर्ड काफ़ी स्पीडली जो है ना वो मरने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है वो काफ़ी परेशान हुआ क्योंकि मुझे पता है कि उसने बर्ड्स कैसे रखे हुए हैं। मैं वीडियो कॉल पे भी उसके बर्ड्स देखता रहता था और मैंने उससे जो है ना वो सवाल पूछने शुरू कर दिए जो मेरे जहन में आ रहे थे कि क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसके शेड में ना वायरस आ गया। अब वायरस किस तरह आया शेड में, वो मैंने उससे बहुत से सवाल पूछे कि आपने कहीं बर्ड्स तो नहीं बाहर से ख़रीदा, आपने ये तो नहीं किया, और भी जितने सवाल मेरे जहन में थे मैंने उससे पूछे और उसका जवाब था नहीं। उसके अलावा मैंने अपने दोस्तों से हेल्प ली। उनसे कहा कि आप मुझे कोई ऐसे सवाल बताएं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं कि शेड के अंदर वायरस कैसे आया। तो उन दोस्तों ने भी बड़ी हेल्प की, मुझे बहुत सारे सवाल बताए। मैं फिर उससे सवाल पूछे लेकिन उनका जवाब था नहीं। तो 3-4 दिन इसी टॉपिक पे गुजर गए और मैं यही सोचता रहा कि शेड के अंदर वायरस आया कैसे, क्योंकि ना तो कोई बाहर से कोई बर्ड आया और सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। दाना भी जो है, जो मेरे घर दाना आता है वही दाना उन्हीं के घर था। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी सवाल पूछ सकता था 3-4 दिन में, मैं जो भी पूछ सकता था मैंने उससे पूछा, लेकिन उसका हर जवाब ना में था। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आपको इस सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़े और यहाँ आपके किसी दोस्त को ऐसी सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़े जिसमें आपको लगे कि आपके शेड में वायरस आ गया है, तो जो है ना, कुछ दोस्त बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि वो वहीं पे बर्ड का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, उसको एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। जो भी वो करना चाहते हैं वो वहीं पे करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आया है जिसमें वायरस का कोई ख़दशा है, तो आपको वहाँ से सारे के सारे बर्ड्स निकाल कर किसी और जगह शिफ्ट करने होंगे। हो सकता है कि वो उसमें बच्चे भी निकले हों, हो सकता है उसमें अंडे भी हों और आपको हो कि ये मैं अंडों समेत कैसे बर्ड को शिफ्ट करूं। तो बर्ड को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने जो है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी, ना अंडों की ना बच्चों की, और आपने कोशिश करना है कि बर्ड को जितनी जल्दी हो सकता है वहाँ से निकाल दें। तो क्योंकि हमें जितने बर्ड्स को बचाना है हमें उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो और जनाब, मैंने समझ लें कि मेरी रातों की नींदें उड़ गई और क्योंकि मेरा दोस्त भी था, और दूसरा ये कि मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि अगर हर तरह से जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं तो शेड के अंदर वायरस कैसे आ गया।
तो फ्रेंड मैं जब भी बात करता था उससे वीडियो कॉल पे ही बात करता था। जब 3-4 दिन गुजर गए और मुझे नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, तुम हौसला ना हारो, इंशाल्लाह दोबारा बर्ड्स लग जाएंगे। तो फ्रेंड जब मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो मेरी अचानक नज़र उसके पीछे जो केजेस थे, क्योंकि बॉक्स उसने बाहर लगाए हुए थे, जब मुझे उसके केजेस के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे नज़र पड़ी तो वहाँ पे मैंने कुछ जो है ना वो बजरीगर के ड्रॉ वाले बॉक्स देखे। अभी जो है ना वो 1 महीना पहले उसने मेरे से पूछा था कि बजरीगर के जो है ना वो बॉक्स मुझे चेंज करने हैं, क्योंकि उसने जावा भी रखी हुई है। तो मैंने उसे मशवरा दिया था कि तुम बजरीगर के लिए नए बॉक्स ले आओ जो पैंदे वाले होते हैं, जिसमें छोटा सा प्याला बना होता है ताकि अंडे राइट लेफ्ट ना हो। और जो उसके बाद पुराने बॉक्स है, मैंने उसको कहा था कि वो उतार कर जावा को लगा दे ताकि वो जावा उसमें नेस्टिंग कर ले। तो वो नए बॉक्स ख़रीद के लेके आया था। जब मेरी नज़र उनके उसके केजेस पे पड़ी, क्योंकि बॉक्स बाहर लगाए हुए थे और नीचे जो है वो 6 बॉक्स मुझे ड्रॉ वाले नज़र आए, एग्जीबिशन के जो बॉक्स होते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुम्हारे पास, ये तुम तो नए बॉक्स लेके आए थे, ये बॉक्स कहाँ से आए? तो फ्रेंड उसने बताया कि वो नए बॉक्स तो लेके आया था, लेकिन उसने व्हाट्सएप पे एक ऐड देखा जिसमें उसको बहुत ही सस्ते, कम से कम उसकी वैल्यू 500 रुपया होगी उस बॉक्स की, और वो उसको तकरीबन 150 रुपये में मिल रहे थे यूज्ड बॉक्स। तो वो जाकर वो यूज्ड बॉक्स ले आया और लाकर उसने जो है वो अपने बजरीगर के बॉक्सेस केजेस में लगा दिए। मुझे वहीं पे जो है वो बॉक्सेस पे शक आया थोड़ा कि बॉक्स तो जो है वो बाहर से ये लेके आया और बॉक्स लगा दिए हैं। और मैंने जो है वो उससे कहा कि मुझे उस बंदे का नंबर दो जिससे तुम बॉक्स ख़रीद के लेके आए हो। और मेरे फ्रेंड ने मुझे उसका नंबर दिया। मैंने फौरी तौर पे उस बंदे को कॉल की और उसको कॉल करके पूछा कि क्या आपने अपने बॉक्स सेल किए थे? तो उसने कहा हाँ जी मैंने बॉक्स सेल किए थे। मैंने उसकी वजह पूछी कि तुमने ये बॉक्स क्यों सेल किए? तो उसने कहा जी मैंने अपना सारा सेटअप ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे अभी 2 साल ही हुए थे बर्ड रखे हुए, और इतने ज़्यादा बर्ड नहीं रखे थे, सिर्फ बजरीगर ही रखे हुए थे और वो ब्रीड भी कर रहे थे। और मैं टुलिंटन मार्केट जो लाहौर में है, वो टुलिंटन मार्केट गया और वहाँ से बजरीगर का एक पेयर लेके आया। और उस पेयर लाने के बाद सेम वही सिचुएशन उसके साथ हुई जो मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी। और उसके बर्ड जो है ना वो एक्सपायर होते होते आलमोस्ट सारे ही बर्ड एक्सपायर हो गए। और क्योंकि वो नया शौकीन था, दिल बर्दाश्ता होकर बर्ड तो एक्सपायर हो गए थे, तो उसने अपने केजेस और बॉक्स सब सेल कर दिए। तो फ्रेंड्स आप देखें कि कहाँ से ये बात चली और कहाँ पहुँची। और सोचें ज़रा कि उसने, ये मेरा फ्रेंड उससे 6 बॉक्स लेके आया था और बाकी बॉक्स उसने कहाँ सेल किए होंगे, उसने अपने केजेस कहाँ सेल किए होंगे। और एक बजरीगर का पेड़ जो वायरस जो उसके घर पे आया, वो वायरस कहाँ कहाँ फैला होगा, इस बारे में आप सोचें। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन यूज्ड बॉक्स के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में 2-3 दफ़ा जो है मुझे भी जो है वो यूज्ड बॉक्स मैंने ख़रीद लिए, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ बर्ड्स के ऊपर जाता है कि बाहर से बर्ड नहीं आना चाहिए, मार्केट से बर्ड नहीं आना चाहिए, वायरस आ सकता है, लेकिन कभी केजेस और बॉक्स की तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो बेसिकली ये इंसान का लालच होता है कि जो है वो 4 पैसे बच जाएं, लेकिन यह है कि सस्ती चीज़ हम लगा लें। हमने हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के परिंदे लगाए होते हैं, लेकिन एक बॉक्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सस्ता है और जो सालों साल चलना होता है, हम वो बॉक्स में थोड़े पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्त ने भी पैसे बचाने की कोशिश की और वो बॉक्स जो हैं वो 6 बॉक्स लाकर उसने जो है वो अपने केजेस में लगाए और वहीं से जो है ना वो वायरस स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स इंसान हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखता है और हर इंसान से होने वाली गलती उसको एक बहुत बड़ा सबक दे देती है। तो मैंने भी जो है वो इससे यही सीखा कि कभी भी लालच मत करें, हमेशा ब्रांड न्यू बॉक्स ख़रीदें, किसी से यूज्ड बॉक्स मत ख़रीदें। और जहाँ तक केजेस की बात है तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो न्यू केजेस होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और जो स्पॉट वेल्डिंग के जो यूज्ड केज होते हैं वो आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। वो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले लें, उसको लाकर अच्छी तरह से सर्फ से धोएं और उस पर डिटॉल वाले पानी से उसको धोएं और उसके बाद उसको नया पेंट करें तो आपके केजेस की खैर है। लेकिन प्लीज़ थोड़े से पैसे बचाने के लिए यूज्ड बॉक्स मत ख़रीदें। और खुदा ना खास्ता अगर आप में से किसी दोस्त के पास या आपके किसी फ्रेंड के पास कोई ऐसा वायरस आया और वो अपना सेटअप ख़त्म करना चाह रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका तो नुकसान हो गया है, प्लीज़ दूसरे लोगों का नुकसान मत करें। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है और आपके पास बॉक्स हैं तो उसको जला दें
اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اس کی احتیاطی تدابیر بتاؤں گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ کو ایسی کوئی چیز فیس کرنا پڑ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل کا بٹن ہے وہ دبانے سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔